अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम आपका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल उमर हयात रिव्यू पर। आपका मेज़बान उमर हयात है आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे पहले हम आपको 2021 के इख्तिताम, 2022 के आगाज़ और एक और नए साल की मुबारकबाद देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका, हमारा और इस पूरे पाकिस्तान का ये साल तरक्की का साल होगा। और बेस्ट विशेस। हम आज बात करने जा रहे हैं 2021 की टॉप 10 पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के बारे में। जी हाँ, ये जो रैंकिंग होगी इनकी एक्टिंग की बुनियाद पर होगी। ये नंबर 10 पर हमने रखा है उशना शाह को। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की 60% ऑडियंस इंडियन ड्रामास देखती थी, और 2018 में जब इंडियन ड्रामास बैन हुए तो उन्हें दोबारा से पाकिस्तानी ड्रामास का रुख करना पड़ा। उस टाइम उशना शाह सिर्फ नेगेटिव किरदार अदा कर रही थीं। उन्होंने बला और बेवफा जैसे ड्रामास में नेगेटिव किरदार अदा किए, लेकिन इस साल उन्होंने 2 पाकिस्तानी ड्रामास जिसमें बंधे एक दौड़ और आखिर कब तक शामिल रहे हैं। इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आती। बंधे एक दौर में इतना कामयाब नहीं हो सकता और वहाँ उनकी एक्टिंग इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन आखिर कब तक में इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की का किरदार अदा किया जो कि निभाना बहुत मुश्किल रहा। लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी अच्छी अदाकारी की कि इस वजह से हमने इनको नंबर 10 पर रखा। नंबर 9, इकरा अज़ीज़। इकरा अज़ीज़ पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा है। इन्होंने इस साल रकीब से और खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 जैसे ड्रामास किए। इकरा अज़ीज़ के दोनों ही किरदार एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे, और हमें ये खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 में बहुत से डायरेक्शनल फ्लॉज थे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के फ्लॉज थे और बहुत ही ज़्यादा राइटिंग के फ्लॉज थे। लेकिन फिर भी सिर्फ माही का किरदार था जो हमें बहुत ज़्यादा हकीकत से करीब तर लगा और जिसकी एक्टिंग काफ़ी नेचुरल एक्टिंग लगी। हमें माही का किरदार, लोगों को और हमें भी काफ़ी पसंद आया। वहीं रकीब से में इकरा का किरदार बहुत डिफरेंट था, एक चुलबुली लड़की का था जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, और वह एक रकीब से के लिए भी हेडलाइन बनी रही। तो इसी वजह नंबर 1 पर हमने रखा हदीका कियानी को, लेकिन ये अपनी इस रैंकिंग को पूरी तरह जस्टिफाई करती हैं। रकीब से में इनकी एक्टिंग कुछ ख़ास नहीं रही, लेकिन दोबारा में ये शो स्टॉपर रही हैं। इनके किरदारों की सिलेक्शन बहुत अच्छी रही है, चाहे अगर हम रकीब से में इनके किरदार की बात करें या दोबारा में महरू के किरदार की बात करें। दोनों ही औरतों के हकूक़ के बारे में बात करता है और इनकी एक्टिंग काफ़ी नेचुरल रही है। हमें किसी भी पॉइंट पर ये नहीं लगा कि ये काफ़ी ओवर एक्टिंग कर रही हैं या काफ़ी ओवर लग रही हैं। नहीं, इस साल बहुत सी टॉप एक्ट्रेसेस इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिंग को बहुत ओवर द टॉप रखा। और ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जैसे नीलम मुनीर, अलीज़ा शाह, काफ़ी ओवर द टॉप रखा, लेकिन इनकी एक्टिंग उनसे काफ़ी अच्छी रही है और काफ़ी नेचुरल। नंबर 7 पर हैं सजल अली। आप शायद इनका नाम सुन के काफ़ी हैरान हो कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम 7 नंबर पर। वो इस वजह से कि 2021 में इनका कोई ऐसा ख़ास ड्रामा नहीं आया। इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स किए जिनका नाम है खेल खेल में, इश्क अला, सिनफ़े आहन। तीनों ही मेगा प्रोजेक्ट्स रहे हैं। खेल खेल में इनकी एक्टिंग लाजवाब रही है और शो स्टीलर रही है, सिर्फ इन्होंने वो फिल्म चलाई। लेकिन अगर हम बात करें सिनफ़े आहन और, तो दोनों ही किरदार एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं। इनकी एक्टिंग काफ़ी सिमिलर है। ये एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी इंडस्ट्री का। इन्होंने इससे पहले भी ऐसे बहुत से किरदार अदा किए हैं। इनके जितने ड्रामास रहे हैं तकरीबन इनकी ऐसी ही एक्टिंग हर किरदार में रही है जो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इस वजह से इन्हें नंबर 7 पर रखा। और नंबर 6 पर हम रखेंगे माया अली को। 2020 और 21 ने और कोविड ने किसी को कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन बहुत से अदाकार जिनको लोग
मूवीज़ में देख रहे थे और ड्रामास में देखना चाहते थे, क्योंकि 2021 और 20 ने वो कर दिखाया और माया अली जैसा नाम दोबारा से टीवी पर आया। माया अली ने इस साल 2 ड्रामास किए, जिनमें जा रहे हैं जो बिछड़ गए, जो कि पहली सी मोहब्बत, जो कि एयर। इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। पहली सी मोहब्बत में काफ़ी एक सिंपल सी लड़की का किरदार जो कि रक्षी का था, लोगों को काफ़ी पसंद आया, लेकिन उसमें भी इनकी एक्टिंग कोई ख़ास इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन द शो स्टीलर इज़ जो बिछड़ गए। जो बिछड़ गए एक मेगा प्रोजेक्ट है, नेटफ्लिक्स लेवल का। ये ड्रामे को इन्होंने बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया, जो कि एक बहुत बुरी बात है। और ये लेकिन उसमें इनकी एक्टिंग द शो स्टीलर है। इन्होंने इतनी ज़बरदस्त पैट्रियोटिज्म की एक्टिंग की है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी और एकदम नेचुरल एक्टिंग की है कि इन्हें देख के हमें भी अपने अंदर वो जज्बा दिखाई देता है। सो इसी वजह से हमने सजल अली से भी इनको ऊपर रखा है। क्यों? नंबर 7 पर हमने रखा है आयज़ा खान को। चुपके चुपके का जब पहला एपिसोड या पहला लुक जब मैंने देखा, तो आई एम शॉक्ड डैट के ये लड़की आयज़ा खान है। कॉमेडी करते हुए नहीं देखा था, हमने सिर्फ उनको नेगेटिव किरदार अदा करते हुए देखा था या रोते हुए देखा था। हमने कभी उनको हंसाते हुए नहीं था देखा। जेंस की उनका वो लुक एकदम ट्रेंडिंग पे रहा, उसके पर सामने आ रहा था। उनका बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग रही है, उनके एक्सप्रेशन रहे हैं, हमें लग ही नहीं था कि ये वही आयज़ा खान है। बाद इन्होंने लापता में काम किया, लापता में भी इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो लोगों को ज़्यादा पसंद आई नहीं। क्योंकि नंबर 4 पर हमने रखा है सारा फलक को। इस साल इनके 2 ड्रामास आए, जिनमें रक्से बिस्मिल और लापता शामिल रहे हैं। लापता में इनकी एक्टिंग एवरेज ही रही है, लेकिन इनका किरदार काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रक्से बिस्मिल में इन्होंने जान डाल दी। उस ड्रामा में बहुत ज़्यादा स्टेजेस थी, उसमें इनके किरदार में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सिचुएशंस थी, लेकिन उसमें ये स्टैंड आउट रहीं, खड़ी रहीं और काफ़ी अच्छे से किरदार अदा किया। और इन दोनों ड्रामास में एक्टिंग की सूरत की वजह से इनको ये रैंक दी गई है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरदार थे और काफ़ी डिफरेंट। नंबर 3 पर हम रखेंगे कुबरा खान को। पर्सनली तौर पर मुझे कुबरा खान इतनी पसंद नहीं थी, और सच बताऊं, आज से 6 माह पहले तक मैं कुबरा खान को टॉप 20 की लिस्ट पर भी ना रखता, क्योंकि मुझे इतनी खास ये पसंद नहीं थी। लेकिन कुबरा खान ने सबकी बोलतियाँ बंद करा दी अपने 2 ड्रामास लाकर, जो कि थे हम कहाँ के सच्चे थे और सिनफ़े आहन। 2018 से पहले ये बहुत से ड्रामास कर चुकी थी, लेकिन वो मैं नहीं देखता था। 2018 के बाद ही मैं पाकिस्तानी ड्रामा का व्यूअर बना हूँ। फ़िल्म्स में आ रही थी जिसमें इनकी एक्टिंग कोई ख़ास नहीं थी, इस वजह से मैं भी इनको पसंद इतना नहीं करता था। लेकिन हम कहाँ के सच्चे में आई एम शॉक्ड कि दिस इज़ कुबरा खान। मशअल के किरदार में इन्होंने इतनी वेरिएशंस की। महरीन के किरदार, मशअल के किरदार बहुत अच्छे से लिखे गए थे। इन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको किरदार को अपनाया। इसके अलावा सिनफ़े आहन में ये नज़र आई हैं। दोनों ही किरदार एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हम नहीं कहेंगे, एक जैसे ही तकरीबन हैं, लेकिन दोनों में वेरिएशंस इन्होंने जो लाई, और मशअल के किरदार में जो इन्होंने वेरिएशंस जो डिफरेंट स्टेज पे उनके एक्सप्रेशन रहे हैं, वो जस्ट टू द पॉइंट रहे हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक 6 माह के अंदर अंदर मेरी टॉप 3 फेवरेट एक्ट्रेसेस में। नंबर 2 पर हमने रखा है यमुना ज़री को। अलबत्ता यमुना ज़री ने दिल ना उम्मीद तो नहीं, सिनफ़े आहन, परीज़ाद में अपनी अदाकारी के जौहर निभाए। इसके अलावा वो इश्क़ अल्लाह में भी नज़र आ रही हैं। इन चारों किरदार एक दूसरे से बहुत डिफरेंट रहे हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं एक मास्टरपीस रहा है, लेकिन अलबत्ता क्योंकि वो छोटे चैनल पर चला, लोगों ने इन्हें ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो ड्रामा एक मास्टरपीस रहा है। उसमें इनका किरदार बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त था, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज उस ड्रामा में दिया गया था। उसमें इनकी एक्टिंग शो किलर रही। सिनफ़े आहन में शाइस्ता का किरदार एकदम रियलिटी के करीब लग रहा था, और वो एक फ़नी टच जो देता है कमाल का। और
आई थिंक अगर शाइस्ता का किरदार सिन्फ़े आहन में ना होता और अगर यमुना उसे ना प्ले करती तो शायद वो ड्रामा थोड़ा सा अधूरा होता, क्योंकि इनका किरदार एकदम शो स्टीलर रहा है, इनकी एक्टिंग उसमें एकदम शो स्टीलर रही है। इसके अलावा इन्होंने इश्क़ ला में और परिज़ाद में बहुत ही क्यूट किरदार निभाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं उन्होंने भी। एनी का किरदार काफ़ी अच्छा है परिज़ाद में, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसकी वजह से ये नंबर 2 पर रही हैं। इन्होंने जिस नंबर का था आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार, तो नंबर 1 पर हमने जिस एक्ट्रेस को रखा है उसका नाम है माहिरा खान। अब ये नाम सुन के तो नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ये भी इतनी ओवर एक्टेड एक्ट्रेस, इतनी ओवर एक्टेड एक्ट्रेस, लो इतनी एक्ट्रेसेस तो थी भाई। माहिरा खान ने इस साल प्रूव किया कि वो नंबर 1 एक्ट्रेस ही है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में जो फिल्म्स की प्रोडक्शन है वो बहुत लो है, इस वजह से माहिरा खान भी एक जैसे किरदार अदा कर रही थी, लेकिन इस साल उन्होंने प्रूव किया कि मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ पाकिस्तान की। उन्होंने हम कहाँ के सच्चे थे और एक है निगार, और उनकी एक शॉर्ट फिल्म यानी प्रिंस चार्मिंग से उन्होंने अपना डेब्यू किया है इस साल। पहले हम बात करेंगे एक है निगार के बारे में। एक है निगार में उन्होंने सुपर डुपर एक्टिंग की, हमें लगा ही नहीं कि ये निगार माहिरा खान है, हमें निगार ही लगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने उसमें एक्ट किया, फिनोमिनल एक्ट्रेस रही हैं। और तकरीबन एक है निगार में इन्हें शायद बेस्ट टेलीफिल्म का अवार्ड भी दिया जा सकता है, क्योंकि इतनी नेचुरल एक्टिंग, बहुत नेचुरल एक्टिंग थी इनकी। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट हम कहाँ के सच्चे थे में। बेशक इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको वॉयलेंस नज़र आएगा, रोना धोना नज़र आएगा, लेकिन अगर किसी को एक्टिंग का ए के बारे में भी पता है ना, तो वो माहिरा खान की इसमें एक्टिंग को कभी भी ज़ीरो नहीं कह सकता या एवरेज एक्टिंग नहीं कह सकता, क्योंकि इतनी शानदार एक्टिंग